जय हिंद साथियों। गाइस, आज से हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 13 जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गाइस, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपके प्रीलिम्स, मेंस, यहाँ तक कि आपके इंटरव्यू में भी ये आपके क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे तो गाइस हम लोग पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द यूज ऑफ fundamental rights, what is the definition of the laws which are made before the constitution। यहाँ पे तो गाइस हम लोग जुडिशियरी रिव्यू के बारे में भी जानेंगे, साथ में हम लोग यहाँ जुडिशियली एक्टिविज्म के बारे में भी जानेंगे। बाद में फिर दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। गाइस, ये रात आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर ये आर्टिकल। यहाँ पे गाइस हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, साथ में यहाँ पे बहुत सारे हैं आपके जजमेंट्स। यहाँ पे गाइस आपके बहुत जजमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए तो आपको यहाँ पे उनको नोट डाउन भी करना है और फिर जितने भी आपको मैं एग्जाम्पल दूं वो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। साथ में तो गाइस ये भी है कि तो आप लोग नोट्स भी साथ में बनाइएगा। ओके गाइस, चलिए गाइस, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 13। पहले को मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल के हैं 4 पार्ट। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड देन चौथा पार्ट। ये तो गाइस बहुत ही बड़ा है आर्टिकल, दैट्स वाई हम लोग तो इसको पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज तो हम लोग पहला और दूसरे पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इनके, देन फिर हम लोग इसका बाकी के पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। गाइस चलिए फिर हम लोग यहाँ पे गो टू करते स्टार्ट। जैसे ही गाइस आपको तो मैंने कहा है कि इसका पहला है पार्ट ये। यहाँ पे गाइस बताया गया है कि हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट यानी कि लागू हुआ था 26 जैन 1950। लेकिन गाइस संविधान से पहले तो भी तो कुछ थे कानून, जैसे कि मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज को दिखाऊं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन सर टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट डाउन भी करिएगा। बाई चांस प्रीलिम्स में भी के क्वेश्चन पे आते हैं। सो गाइस ये जो है गाइस संविधान से पहले थे, लेकिन ये गाइस संविधान के बाद भी ये हैं, लागू है। कैसे हैं? बाय दी आर्टिकल 31। ये तो गाइस वो हैं कानून जो कि संविधान से पहले के थे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे दैट अगर संविधान में अगर ये लागू भी तो ये होंगे कानून जो कि ये संविधान से पहले बने थे, तो गाइस कैसे वो होंगे लागू, क्या है इनका प्रोसीजर, वो गाइस जानने से पहले आपको यहाँ जानना है दैट व्हाट आर दी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड दी डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे 2 हैं डॉक्ट्रिन। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे 2 हैं डॉक्ट्रिन। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी, दूसरी है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी तो ये कवाई पाता है
क्वेश्चन की डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी का मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का क्या है मतलब। देखिएगा गाइस, मैं आपको एकदम सिंपल और बेसिक में सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी। गाइस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई कानून है संविधान के लागू होने से पहले, यानी कि 1950 से पहले। लेकिन जब हमारा संविधान हुआ लागू, तो उसके हमारे फंडामेंटल राइट्स भी कुछ, जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स भारतीयों को उनके राइट्स नहीं देते थे। सो जो भी कुछ कानून तो थे ब्रिटिशर्स के, जब ये संविधान तो ये लागू ये था हमारा, उसके फिर बाद राइट्स मिलना तो चालू हो गए, स्टार्ट हो गए। यानी कि कुछ तो ऐसे कानून होंगे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे 1950 से पहले। लेकिन जब ये 1950 आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो था हिस्सा, उसको हटा दिया जाएगा। जैसे कि ये वो कानून के वो वाले हिस्से जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थे, उनको वहां कानून से हटा दिया जाएगा। यानी कि वो नल एंड वॉइड होंगे। समझे आप लोग? सिंपल एकदम। जो है संविधान से पहले जो था कानून का वो वाला सेक्शन जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उसको हटा दिया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। यह है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी। सिमिलरली हम लोग देखें अगर अगेन दैट व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सो गाइस, क्या है यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में कानून है। ये कानून का कोई एक सेक्शन, जैसे 1950 है, ये पहले का है। ये कानून का कोई भी सेक्शन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उसको बस स्लीप पे वो है, स्लीप मोड पे है। यानी कि कंप्लीट कानून का कुछ सेक्शन जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उसको तो हम लोग खत्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसको तो हम लोग स्लीप मोड पे डालेंगे। क्योंकि जब टाइम आएगा, जब ये तो हमारी सोसाइटी उसको कानून को एक्सेप्ट करेगी, जब ये तो हमारी सोसाइटी समझेगी दैट इट इज नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, तो वो लागू फिर ये हो जाएंगे। बस ये है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में क्या है कि वो कानून को खत्म नहीं कर रहे हैं, बस तो उसको स्लीप मोड पे है वो। यानी कि उसको हम लोग लागू नहीं कर रहे हैं। कानून तो वो है, पर ना उसको हम लोग इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी समाज
जानेगा दैट कि ये कानून सही है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ये नहीं है, या फिर हमारा जुडिशरी समझेगा कि हाँ ये कानून ठीक है समाज के लिए, देन फिर उसको हम लोग लागू करवा देंगे। इसका तो गाइस बहुत ही अच्छी मैंने पिक बनाई है, देखिएगा। जैसे कि पिक आपने यहाँ देखी, इसमें गाइस हमने बहुत सारा सरल चीजों में आपको मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग्स समझाई है। यहाँ पे ना गाइस आपके प्रीलिम्स में बहुत बारी मैच है, फॉलोइंग में क्वेश्चन पे ये पूछा हो जाता है, साथ में आपके ये इंटरव्यू में तो ये बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है। चलिए गाइस, यहाँ पे आपका पार्ट 1 को मैंने बताया है कि जो कुछ कानून है संविधान के बनने से पहले, संविधान के बनने के बाद कैसे लागू होंगे। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग अब आर्टिकल 32 देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान बनने के बाद पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे भारत के नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, तो वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। एक है 13(1) कहता है डील की संविधान बनने से पहले कोई भी जो कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा तब वो कानून कैसे वो होगा लागू। लेकिन 32 कहती है कि संविधान बनने के बाद पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो वहीं पे खत्म हो जाएगा बाय दी जुडिशरी। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। यहीं से गाइस आपका कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का, कि गाइस कि जब जुडिशरी किसी भी लॉ को देखती है कि ये लॉ ये है, तो ये लॉ कैसा है, कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स को कर रहा है ये हार्म, तो इस लॉ को नल एंड वॉइड करने के लिए जुडिशरी तत्पर है। यानी कि हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दे आर द वॉच कीपर ऑफ सिटीजन्स राइट। ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट जुडिशरी इज द वॉच कीपर ऑफ द सिटीजन्स राइट्स। यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ हैं एग्जाम्पल्स देखिएगा। जैसे गाइस मैं आपको बताऊं, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। ये गाइस यहाँ पे सरकार को पावर देता था कि कोई भी अगर ऑनलाइन मैसेजिंग करता है जो कि एक थोड़ा सा गलत हो, देन ये सरकार को पावर देता था उसको अरेस्ट करने की। बट इसको गवर्नमेंट ने या बहुत सारी सरकारों ने करा था मिसयूज। अगर तो कोई भी सरकार के अगेंस्ट कोई भी ट्वीट करे, मैसेज करे, देन फिर
सरकार ने उसको जेल में कटी बनी। देन इन सीरिया सिंगल केस, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को कर दिया नल एंड वॉइड, क्योंकि ये आपके आर्टिकल 19 का ये ब्रीच था। नेक्स्ट गाइस है आपका NJAC। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 2015 इसको वो कर दिया नल एंड वॉइड, बिकॉज ये बिल से गवर्नमेंट was coming into the judiciary, यानी कि जुडिशरी को पॉलिटाइजेशन से बचाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया नल एंड वॉइड, कि अब ना सरकार का जुडिशरी में कम हो हस्तक्षेप, या फिर सरकार अपनी मर्जी से अपने फेवरेट जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचा पाए, ताकि जस्टिस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ये इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया नल एंड वॉइड। ये गाइस बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस का काफी अच्छे टॉपिक है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल है मिनर्वा मिल केस। ये गाइस आपका आया था 1980s में समथिंग। गाइस यहाँ पे क्या था, दैट इन दी ड्यूरिंग द एरा ऑफ इमरजेंसी, यानी कि 1976 के टाइम पे सरकार ने बनाया कानून, गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगा तो फिर उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन इन दी 1980 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कानून को कर दिया नल एंड वॉइड, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट आर्टिकल 13 एंड 19 एंड 21 ऑल्सो। ये गाइस आपको यहाँ पे जानना है। सो गाइस ये वाले दो है पार्ट, दोनों ही पार्ट में आपको तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, साथ में तो मैंने आपको कुछ जजमेंट भी यहाँ पे दिए। गाइस ये आपको जजमेंट्स करने नोट डाउन, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा ही वो पाते हैं कि अभी आपको मैं बताऊं कैसे। बहुत बारी पीसीएस में क्वेश्चन को ये पाता है दैट कौन सा ये जजमेंट कौन से साल में आया है, जैसे मिनर्वा मिल्स 1980, शरिया सिंगल केस 2015, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जजमेंट है। दीज वर द लैंड मार्क जजमेंट्स, ये आपके लैंड मार्क जजमेंट्स थे। कुछ और भी जजमेंट्स उसको मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इसका सेकेंड में पार्ट में लाऊंगा। गाइस आज तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे समझाए हैं, 13 पार्ट 1, 13 पार्ट 2, जैसे कि आपने यहाँ स्क्रीन पे देखा ही है। गाइस इसके फिर बाद हम लोग 13 पार्ट 3 और 13 पार्ट 4 को देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियोस में। तब तक के लिए गाइस कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा, एंड तो उसके अपना ये आंसर्स को भी कमेंट में लिखिएगा।
ओके गाइस, आज के लिए तो बस तो ये इतना ही। जय हिंद, जय भारत।